क्या आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया श्रीमाल और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट। मैंने 2025 में आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर किया है। ऑल्सो इंटरव्यू में आई स्कोर्ड 82 मार्क्स। सो आज आपको एकदम रिलेटेबल कंटेंट पता चलेगा और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो एक एस्पायरेंट बता सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग एग्जाम्स किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है और अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एज होनी चाहिए। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्जाम्स: एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी। उसमें भी पीओ होते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर की एग्जाम्स, ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लर्क, और एक होता है एसओ, सेंट्रल बेस्ड ऑफिसर भी होता है, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो आज हम फ्रेशर्स की बात करेंगे कि अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो या फिर आप सेकेंड या थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन में हो अपने, और आपको बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है आगे और पता नहीं है कि कौन कौन सी बैंक एग्जाम्स होती है, क्या सिलेबस होता है, किस तरह से पढ़ना होता है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो देयर इज एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। तो हम फर्स्ट चीज एसबीआई के बारे में बात करते हैं। एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती है एंड देन ग्रुप डिस्कशन भी होता है। सो दैट इज लेटर पार्ट, बट हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात करते हैं। प्रीलिम्स में यू विल बी आस्क्ड थ्री, वन वन आवर का एग्जाम होता है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं: रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। रीजनिंग एंड क्वांट आर ऑफ 30 मार्क्स एंड इंग्लिश इज ऑफ 40 मार्क्स। सो टॉकिंग अबाउट एसबीआई पीओ, आपको इंग्लिश में एज होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप एसबीआई पीओ टारगेट कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क में भी क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश आता है, बट उसमें जो सेक्शन रहता है उसमें 35 मार्क्स फॉर रीजनिंग, 35 मार्क्स फॉर क्वांट एंड 30 मार्क्स फॉर इंग्लिश, ऐसा रहता है। देन एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है, बट एसबीआई क्लर्क में ओनली प्रीलिम्स एंड मेंस होता है। देयर इज नो इंटरव्यू फॉर क्लरिकल फॉर ऑल एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआर। नेक्स्ट, we are talking about IBPS. For IBPS PO, you will be asked quant, reasoning, and English in prelims. And for IBPS clerk, there is same subjects. For IBPS PO, reasoning is of 40 marks, but 35 questions are asked. Quants and English are of 30 marks. But in quants, you will be asked 35 questions for 30 marks. सो इसमें आपको रीजनिंग में एज होनी चाहिए। आईबीपीएस पीओ ने अपना जो पैटर्न है वो 2025 में ही चेंज किया था, तो वो अब रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी पूछने लगे हैं, इसलिए उन्होंने 40 मार्क्स की रीजनिंग कर दी है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको रीजनिंग में एज लेना पड़ेगा आईबीपीएस पीओ के लिए। फॉर आईबीपीएस क्लर्क, देयर इज क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 35 मार्क्स फॉर रीजनिंग, 35 मार्क्स फॉर क्वांट एंड 30 मार्क्स फॉर इंग्लिश। For RRB, there is no English section. RRB PO and RRB clerk both. There is 40 questions of reasoning and 40 questions of quant for prelims for both RRB clerk and RRB PO. The level of RRB PO is little high than RRB clerk, and cutoff for RRB PO is little less than RRB clerk. Like RRB clerk में अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 70 to 75 कट ऑफ की रेंज रहती है लगभग। 70, 68, 69 भी रह सकती है, बट आपको इतना टारगेट करना होगा, एटलीस्ट 75 हमें टारगेट करके रहना पड़ेगा आरआरबी क्लर्क के लिए। एंड फॉर आरआरबी पीओ इट इज बिटवीन 55 to 65. इट विल डिपेंड अपॉन स्टेट, बट इसके बीच में ही रेंज रहती है, लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे। सो टॉकिंग अबाउट मेंस, एसबीआई पीओ मेंस इज टफेस्ट एग्जाम अगर हम इन सारी एग्जाम्स में बात करें तो, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, जीए होता है, इंग्लिश होती है, क्वांट होता है एंड रीजनिंग होती है। सो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं एंड 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, सेम विद आईबीपीएस पीओ। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड जीए, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में ये चीजें पूछी जाती है। सिमिलरली फॉर आईबीपीएस क्लर्क,
एंड एसबीआई क्लर्क। बट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में कंप्यूटर का सेक्शन होता है और उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है आरआरबी पीओ। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव से डरते हैं और आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में एज ले सकते हैं, तो आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। आपको सेक्शनल में ऑप्शन मिलता है कि या तो आप मेंस में जो इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आरआरबी पीओ के लिए आप जा सकते हैं, बिकॉज उसमें प्रीलिम्स में इंग्लिश पूछी ही नहीं जाती है और मेंस में भी इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। एंड एग्जाम ऑफ आरआरबी इज लिटिल easier than एसबीआई एंड आईबीपीएस। बट या आईबीपीएस में वैकेंसीज काफी ज्यादा होती है, लाइक 2025 में 15,000 वैकेंसीज थी आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो ये रही, हमने पैटर्न की बात करी कि सारी एग्जाम्स के पैटर्न क्या होते हैं। बेस्ट जो जॉब होती है वो एसबीआई में होती है, बट जो लेवल ऑफ एग्जाम होता है वो भी उतना ही हाई होता है एसबीआई में। अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर सकते हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आप एसबीआई को टारगेट कर सकते हो। बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप डिस्क्रिप्टिव में इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तो आप आरआरबी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आरआरबी के लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आप क्लरिकल टारगेट कर सकते हो। आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क थोड़े से इजी होते हैं, बट क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। जैसे फॉर मध्य प्रदेश 81 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 इन 2025। और वैकेंसीज भी अब एसबीआई में काफी कम निकलने लगी है कंपेरेटिवली आईबीपीएस और आरआरबी में काफी अच्छी वैकेंसीज आती है। तो 2026 2027 की जो ईयर है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आईबीपीएस टारगेट करें, क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी देते हैं और लेवल ऑफ एग्जाम इज इन द मिडिल ऑफ एसबीआई एंड आरआर। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट में आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, ये सारी कुछ चीजें पूछी जाएगी। सेकेंड एरिथमेटिक पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज, रेशियोज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड डिस्टेंस, ये सारे एरिथमेटिक के टॉपिक्स आते हैं। और देन आपसे स्पीड मैथ्स पूछी जाएगी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मेंस में डाटा सफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है इसके अलावा, और कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर कोई नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आईबीपीएस या एसबीआई अपने एग्जाम में डालना चाहता है, तो वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो बेस रहता है पूरा वो आपका अरिथमेटिक ही रहता है, जिससे आप डीआई भी सॉल्व कर सकते हो और जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अपना जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है अरिथमेटिक की वो क्लियर करनी पड़ेगी। और स्पीड मैथ्स के लिए आपको मेन टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग होते हैं और आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग में आती है पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग। मशीन इनपुट आउटपुट आता है मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत कम देखने को मिलता है। और सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कुछ टॉपिक्स हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक छूट रहे हो, बट ये सारे टॉपिक्स हैं। बाकी मैं जो पीडीएफ होती है वो इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी उसके लिंक। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेज, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द एरर इन द, मतलब आपको 5-6 सेंटेंसेस दे देंगे, उसमें आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना होगा या फिर इनकरेक्ट जो है वो। तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आई सजेस्ट कि अगर आप थोड़े भी वीक हैं तो डेली एडिटोरियल की क्लास कर सकते हैं, जिससे आपको रीडिंग में भी इजी होगा। आप या तो कोई भी आर्टिकल लेके रखो, उससे ना आपकी आरसी में जो रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप होगी। बाकी निमिषा मैम के लेक्चर्स है, उसका आप जो परफेक्शन बैच है या फिर यूट्यूब में भी काफी सारे लेक्चर्स होंगे, वो देख सकते हैं। जीए के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वीकली वीडियोस देखें और वीकली पीडीएफ से पढ़ें। लास्ट 6 मंथ का जीए पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, बट अभी जो 2025 का सिनेरियो देखा गया है, उन्होंने स्टैटिक भी काफी पूछा था। तो आप वो भी थोड़ा ध्यान रखो कि अभी जैसे करंट में कुछ चीज है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है।
वो वीडियोस में आपको बता देते हैं टीचर्स, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आप कोई भी एक टॉपिक लो और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो टाइपिंग की, तो उससे आपका डिस्क्रिप्टिव रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने सोचा था कि सब लोग स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं, मैंने भी बनाई है, बट अगर किसी को पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तो उसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैंकिंग में कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप कौन सी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो 2026 और 2027 में। बिकॉज आई थिंक जुलाई में एसबीआई की एग्जाम हो जाएगी, अगस्त में आईबीपीएस पीओ का ऑलरेडी प्रीलिम्स का आ गया है, और उसके बाद जो लेटर 2026 के मंथ्स होते हैं उसमें आरआरबी की, और फिर प्रीलिम्स मेंस, ये सारी चीजें होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। थैंक यू। बाय बाय।